सॉरी दोस्तों, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो अभी आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी, उसको ओके कर दीजिए। मीटिंग विल बी रिकॉर्डेड। ओके। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसा चौंका देने वाले रहस्य। आज उन रहस्यों से पर्दा उठेगा और आप भी उस चीजों से एग्री करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज एक बार आप जिस भी शहर से इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उसका नाम आप चैट बॉक्स पे स्टेट का नाम डाल दीजिए। उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमें पता लगेगा कि कौन कौन कहाँ से हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। चलिए, तब तक आप डालेंगे, मैं आगे चलता हूँ जी। सब कुछ इस दुनिया में जो दिख रहा है वह एक ऊर्जा है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, ऊर्जा कैसे है? ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, ये रूम है, मैं एक शरीर हूँ। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा? इस बात को तो आप जानते होंगे, इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को जूम इन करें, जूम इन का मतलब समझते हैं, स्टेटिस्कोप से हम चीजों को जांचते हैं जो लैब के अंदर। अगर हम उसको जांचने शुरू करें और अगर हम उसको जूम इन, या ये टेबल ही उठा लीजिए, इसको जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन करते रहेंगे मल्टीपल टाइम, तो आखिरी में बचेगी एक एनर्जी, ओनली द एनर्जी। मेरे शरीर को अगर करेंगे तो आखिरी में बचेगा एनर्जी। किसी भी सॉलिड को आप जूम इन करेंगे, उसको आखिरी में बचेगा एक एनर्जी। तो अब ये बात साइंटिफिकली क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है। ये सबको मालूम है कि सब कुछ एक एनर्जी है। इस बात को आप मानते हैं? अगर सब कुछ एनर्जी है तो हमारे को काम कहाँ करना चाहिए? इस दुनिया में जो भी कुछ हम देखते, सुनते, समझते, महसूस करते हैं, वो एक एनर्जी है। और मैटर यानी सॉलिड जो दिख रहा है वो 0.0000001% है। और एनर्जी 99.4 टाइम 9% एनर्जी है। यानी कि हमारा सारा फोकस होता है इन चीजों में, इसमें मेहनत कर रहे होते हैं। मगर मेहनत करनी होती है हमारे को एनर्जी पे, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। जो चीज है उस पे एनर्जी हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएंगे। जो चीज है ही बहुत कम, जो जिसका 0.0000001% है, अगर हम उस पर ही मेहनत करते रहेंगे तो हमारे को रिजल्ट नहीं मिल सकता। ब्रह्मांड ने हमारे चेतन मन को और हमारी सोच को बनाया है। बिल्कुल ठीक है भाई, यूनिवर्स ने क्रिएट करा है हमारे सारी चीजों को। ठीक है। अब इस चीज के बारे में जानते हैं कि क्या सभी के लिए समय एक समान है? सोचिए, या यह सिर्फ एक चक्रव्यूह है? क्या टाइम सबके लिए एक बराबर है, या ये एक ट्रैप है? इस चीज को थोड़ा सोचिए एक बार। इसका आंसर है यस, दिस इज ए ट्रैप, ताकि हमें कंट्रोल किया जा सके। ब्रह्मांड में जो भी इंसान जन्मा है ना, उसके पास वो असीम शक्तियां हैं। वो उतना ही रिच हो सकता है जितना टाटा अंबानी। वो उतना ही ज्यादा हेल्दी हो सकता है जितना कोई भी एक जिम जिम करने वाला इंसान है। हर इंसान के अंदर भगवान ने कोई भी भेदभाव नहीं करा। ये सिर्फ इंसानों के बनाए हुए चक्रव्यूह है, जिसको कि बनाकर हमें रोक दिया गया है। बचपन से हेडल्स डाल दिए गए। और ये बनाए किसने है? ये कुछ चुने हुए लोगों ने बनाए हैं, ताकि हर इंसान अगर सब चीजें समझ जाएगा तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान को अगर आगे बढ़ गया तो क्या होगा, उसको अगर ये सारे सीक्रेट्स पता लग गए, तभी तभी इन सब चीजों को सबसे छुपाया गया। नहीं तो ये चीजें बेसिक अगर हो जाएंगी तो सबको मालूम पड़ जाएगी। हमारी सभी की एनर्जी समय के हिसाब से काम करती है, ये बात सच है। हमें समय के चक्रव्यूह में बांध दिया। अब क्या होता है, रात होते 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 जैसे 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, हमारे को नींद आनी शुरू हो जाती है। जबकि रात और दिन हर कंट्री में अलग अलग है। वहां के बहुत सारी कंट्री है, जब हम यहाँ सो रहे होते हैं वो लोग जाग रहे होते हैं। तो फिर ये सबके लिए एक समान कैसे हुआ? एक बड़ा बिजनेसमैन जो बहुत ज्यादा रिच है, वो 24/7 काम करता है, क्योंकि उसको ये चक्रव्यूह उसके लिए नहीं बना। वो समझ चुका है कि समय सिर्फ एक चक्रव्यूह है और हम चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। कोई भी चीज जो क्रिएट करी गई है उसको खत्म भी किया जा सकता है। किसने बनाए हैं ये नियम और क्यों बनाए हैं?
और वास्तव में तो प्रकृति के जो नियम होते हैं, प्रकृति कहो या ब्रह्मांड कहो, ये सब एक नियम के आधार पे चलता है, और वो बनाते हैं ईश्वर। मगर ईश्वर नियम बनाकर सो जाते हैं, सो चुके हैं, ये कहिए। इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, हो सकता है नाराज हो जाए कि कैसी बात कर रहे हैं। इस संसार में ईश्वर नहीं, उनके नियम काम करते हैं, उनके बनाए हुए रूल्स काम करते हैं। और फिर शुरू होता है डर का खेल। ये किसने बनाया? उन लोगों ने जो नहीं चाहते कि सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहे। विज्ञान के अभाव में पैदा कर देते हैं डर का एक अनजान भय। भगवान का डर, ग्रहों का डर, स्वर्ग नरक का डर, पाप पुण्य का डर, इतनी चीजें डर और उसमें लगा देते हैं कि इंसान हर पल डरता है, यार मैंने ऐसा करा तो गलत हो जाएगा, ऐसा करा तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे, ये सब चीजें। विश्व में ग्रहों का डर, आप चौंकेंगे इस बात को जान के, सबसे ज्यादा भारत में ही होता है, वो भी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में। मुसलमानों में, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियनिटी में, सिखों में इतना नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक चीज को फॉलो करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास बढ़ चुका है, हमारा विश्वास ही नहीं है। आज हम इधर जा रहे हैं, वहां मन्नतें मांग रहे हैं, कहीं किसी और बाबा के यहाँ चले गए, उनसे मन्नतें मांग रहे हैं, बस पीछे पड़ गए। मगर हमें डर को खत्म करना है। अब वो मृत्यु का जो डर है, वो हकीकत में मृत्यु का डर नहीं है, वो हमारी जो विकृतियां हैं उनका डर है। उसको हमारे को खत्म करना है, अपने अहंकार, इच्छा, ये सब चीजों का डर खत्म करना है। उसके बाद काला जादू, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ये सब नकारात्मक तरंगे। इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ज्योतिष जैसे श्रेष्ठ विज्ञान को भी आतंक विज्ञान बना चुके हैं। हालांकि ज्योतिष बहुत अच्छा एक विज्ञान है हमारे सनातन धर्म का, अगर उसको सही रूप से लोगों को बताया जाए तो उससे बहुत सारी चीजें संभल सकती है समय रहते। कृपया किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे तो हमारे को सुविधा रहेगी, क्योंकि बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस होती है अनवांटेड वॉइस से। ये ग्रहों का, शनि मंगल राहु केतु का हमारे को डर बता दिया गया है। क्या है संसार का असली नियम? रुक जा। दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में जानिए, ऐसा क्यों है। तो ये 21 दिनों में आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, कि हम इतने ग्रहों के बारे में चिंता कर लेते हैं, उन भगवान को जाओ, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, वो सब अपनी जगह काम करती है, मगर हकीकत में जो हमें बदल सकता है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। ठीक है, ये नियम उजागर हुए हैं। बेसिक जो नियम है ना, बीमार पड़ना बहुत मुश्किल है। आप यकीन मानिए, मेरा एक एक वर्ड ये रिकॉर्डेड है, ये पीपीटी भी बनी हुई है, मैं इस चीज से कभी मना नहीं करूंगा अगर मेरे को कोई चैलेंज करेगा तो। बीमार पड़ना हकीकत में बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान ने हमारे को स्वाभाविक तौर पे सिर्फ स्वस्थ रहना बनाया है। हमारी रचना ही ऐसे की गई है। आप देखिए, हमारा हाथ कटता है, और अगर छोटा मोटा कट होता है, हम नहीं जाते डॉक्टर के पास, नहीं दवाई लेते, फिर भी वो 2-4 दिन में भर जाता है घाव। तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है मानव शरीर। हर मानव शरीर में अमीर बनने की संपूर्ण क्षमताएं है। हमने गरीबी के नियम अपना रखे हैं, इसलिए हम गरीब होते हैं। आनंद हमारा मूल स्वभाव है, हमें खुश रहना हमारा नेचुरल स्वभाव है, मगर दुखी हम रीजन पकड़ के होते हैं। हमें दुखी होने के लिए ताकत लगती है, खुश रहने में कोई ताकत नहीं लगती। अब नियम कौन से अपना लेते हैं हम जिससे हम दुखी रहते हैं? ये दुखी रहने का चार्ट आपके सामने, आप देख लीजिए इनमें से आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद ही एनालाइज कर लेंगे। नियम यही है, मगर हम इन्हें सिर्फ अपना धर्म बना के इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में ये रूल्स है, ये जितने भी हमारे होली बुक्स हैं, हमारे जो ग्रंथ है, वो उसमें वो नियम दिए हुए हैं सारे, अगर हम ध्यान से उनको फॉलो करें तो। मगर हम उन्हें नहीं फॉलो करते, हमने अपने ही एक नियम बना लिए, इस वजह से हमें समय समय पे दुख मिलता सुदीप जी, है। सुदीप जी, आप अपनी तरफ से म्यूट ऑल कर देंगे तो जी, सारे लोग म्यूट हो जाएंगे ठीक ठीक। और मैं डिस्टरबेंस एक्चुअली नहीं इसलिए नहीं होगी। कर रहा था कि बाद में दिक्कत ना हो। चलिए, नहीं नहीं, जिससे बात करनी होगी वो हैंड रेज कर लेंगे, है ना। ठीक है। चलिए, अब
शाश्वत सत्य यह है कि ईश्वर नियम बनाकर सो गया है। ईश्वर कुछ भी नहीं करता। इस संसार में ईश्वर नहीं, उनके नियम काम करते हैं, और नियमों को ही योगियों ने कहा है धर्म, अर्थात प्रकृति के नियम। तो अब वक्त है दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है, कुछ भी 1% भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, या मेरे को ऐसी एक बार बार मेरे को फील होता है, लो फील करता है, या कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी बात को लेके चिंता है, कोई डर है, कुछ भी है, तो अब आपके जागने का वक्त है, और आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, द पावर ऑफ अवेकनिंग। ये हमारी खुद की रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है जब भी हम जाग जाते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग हो सकता है अभी टीवी देख रहे होंगे, कहीं पार्टी में होंगे, कहीं मार्केटिंग कर रहे होंगे, कहीं शॉपिंग कर रहे होंगे, कोई फैमिली के साथ बैठा होगा, मगर कुछ चंद लोग, हमने लगभग 5,000 लोगों को ये मैसेजेस भेजे, कितने जुड़े हैं आप खुद देख लीजिए नंबर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अच्छी चीजों को करने के लिए लोग जल्दी से एग्री नहीं होते, और फिर कहते हैं कि भगवान ऐसा हमारे साथ ही क्यों करता है, जबकि उसके सबसे बड़े रीजन हम खुद होते हैं, जो भी हमारे जीवन में घटित होता है। हम इन 21 दिनों में जानेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस, पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन हमारी सोच, हम किस भाव से किस कार्य को करते हैं, उसकी ताकत को जानेंगे, ताकि हम जो भी कुछ करें उसमें जब हम इंटेंशन डाल के करेंगे, सही भाव डाल के करेंगे, उसका रिजल्ट कई गुना हो जाएगा। पावर ऑफ इंट्यूशन, हम हमें कैसे पहले से पहले चीजों का पता लग जाएगा कि ये हमारे साथ होने वाला है, तो हम उसको रोक ले जो हमारे लिए सही नहीं है, या हम जो कर रहे हैं वो सही रास्ते पे कर रहे हैं। जैसे ही आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, आप जीवन में डिसीजन लेने में बहुत सही हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको डिसीजन पावर आ जाती है, और आपके डिसीजन बिल्कुल सटीक होते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कैसे आप चीजों को खुद ब खुद पहले बना सकते हैं। आप अपने आप खुद के क्रिएटर बन जाते हैं जब भी आप विजुअलाइजेशन की पावर को सीख जाते हैं। ये मैं आपको इस पूरे सेशन में जितनी भी चीजें बता रहा हूँ मैं पूरी करके दूंगा आपको, ये मेरी 100% गारंटी है। पावर ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन का क्या जादू है आपके जीवन में, और इस पावर को कैसे अट्यून करते हैं, कैसे इस पावर को हम इंक्रीज करते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करने लगे। पावर ऑफ इनर सोल, हमारे इंटरनल आत्मा की ताकत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अंदर की आवाज को ऊर्जा में कैसे बदल के हम अपनी बातें मनवा सकते हैं ब्रह्मांड से। इस कार्यशाला के दो मुख्य उद्देश्य हैं। हम मानव असीमित परानंद क्षमताओं का मालिक है, असाधारण है, सर्वशक्ति संपन्न है, रचनाकार है एवं ईश्वर तुल्य। दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सभी बहुत सही सत्य बातें हैं, और ये सभी पाना आपके लिए आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें परम स्वास्थ्य हो, परम समृद्धि हो, या आनंद हो, आपको हैप्पीनेस, आपका धनवान बनना, या फिर आपका स्वस्थ रहना। अब ये जिम्मेदारी आपकी कि आपको ये सारी चीजें चाहिए या नहीं, ये डिसीजन आपका रहेगा। 21 दिन आपको मेरे को कमिटमेंट देनी पड़ेगी। मैं अपनी कमिटमेंट आपसे करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा। मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, जितना भी मैंने सीखा है उसको फुलफिल करके आप वो सारी चीजें सिखा के रहूंगा 21 दिन में। सेशन सुबह 5 से 6 का रहेगा, जो टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता। जिनको ये चीजें चाहिए उनको उसी समय आना होगा, जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। 21 days अवेकनिंग, अवेकन योर इनर पावर। ये वैसे पेड होता है, तो इसलिए पेड तो है नहीं, ये तो फ्री है इस बार आपके लिए, न्यू ईयर गिफ्ट है मेरी तरफ से। इसी के साथ आज का पीपीटी समाप्त होता है। कुछ चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ, और कि आपस में इंटरेक्शन करेंगे। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन किसी के माइंड में हो तो वो ले सकते हैं हम अभी। आपको मैं ये और बता दूं कि इसमें आपका सिलेबस क्या होगा, हर दिन में हम क्या क्या सीखेंगे। डे फर्स्ट में हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होगा, क्षमा प्रार्थना करेंगे हम लोग, और डे टू में होगा लव एंड ग्रेटिट्यूड, डे थ्री में होगा राइट अ नेम यू हेट, डे फोर में होगा राइट अ नेम यू लव, डे फिफ्थ में होगा टेलीपैथी, डे सिक्स में होगा रिमूव योर बैड मेमोरीज। जी हाँ, आप अपने पुराने कोई ऐसी आपने
मेमोरी पकड़ के बैठ गए जिसके कारण से आपको जीवन में डिप्रेशन है या कोई बीमारी आ गई है, सर्वाइकल आ गया है, सर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, कोई भी पेन है, वो किसी ना किसी बैड मेमोरी से रिलेटेड है। वो आपको 100% रिमूव करवा दी जाएगी यहाँ से। उसके बाद सेकंड 7th डे भी बैड मेमोरी को, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, ज्यादा लोग होते हैं तो सबके लिए मैं समझता हूँ प्रॉपर तरीके से निकले, तो इसको मैं 2 दिन कंटिन्यू कराता हूँ। उसके बाद है 8वें दिन फ्यूचर बिल्डिंग। आपका फ्यूचर आप खुद से बिल्ड करेंगे, इस ये मेरी गारंटी है। आप जो चाहते हैं मैं वो फ्यूचर आपका बना के दूंगा, और आप रोज जिसको प्रैक्टिस में लाएंगे, और आप खुद मेरे को 6 महीने, साल, 1.5 साल जो भी आप अपना टारगेट रखेंगे उसमें खुद आप मेरे को मैसेज करेंगे, अपना टेस्टिमोनियल वीडियो भेजेंगे कि थैंक यू सर, आपने जो उस समय बनवाया था आज मैंने वो अचीव कर लिया। उसके बाद स्टोर फ्यूचर इन सब कॉन्शियस माइंड। उस फ्यूचर को जो हम बनाएंगे उसको अपने सब कॉन्शियस में स्टोर कैसे करेंगे, वो प्रक्रिया मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद फ्यूचर टाइमलाइन पे हम चलेंगे, हम अपने भविष्य को खुद से देखेंगे प्रेजेंट में रह के। उसके बाद 7 चक्रा एक्टिवेशन होगा, थर्ड आई एक्टिवेशन होगा, और 7 एरियाज ऑफ लाइफ आपको बताए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, कैसे हमारे चक्रा हमारी लाइफ को रिलेट करते हैं, और कौन कौन से चक्रा हम अपने एक्टिवेट करके उन एरियाज में जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, और अच्छी तरीके से जीवन जी सकते हैं। और बाकी के जो 10 दिन बचेंगे, ये 11 दिन का मैंने आपको सिलेबस बताया, उसमें इन्हीं चीजों की दोबारा से प्रैक्टिस होगी, ताकि आप पूरी तरीके से इन 21 दिनों में ये सारी चीजें सीख कर, क्योंकि हमेशा तो मैं आपको नहीं करा सकता, मगर जब आप 21 दिनों में सब सीख जाएंगे तो रोज इन प्रैक्टिसेस को खुद करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का सेशन खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करके। सबसे पहले थैंक यू सो मच, मीनाक्षी जी ने क्लैपिंग करा है। सेशन अच्छा लगा। आप बताएंगे, अपने रिव्यूज देंगे, कैसा लगा आपको सेशन, क्या चीजें आपको नहीं पता चली, किस चीज से आपको लगा कि हाँ वाकई में जीवन में कुछ चीजें छूट जाती हैं, उसको हमें करना पड़ता है। आप सभी का धन्यवाद। शिवम जी ने भी क्लैप करा है, प्रांजल जी, संजोली जी ने भी, सपना जी ने भी, थैंक यू सो मच। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, आप जिस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़ चुके हैं तो वहां से आपको सेशन का भी लिंक मिलेगा। थैंक यू सो मच सीमा जी। और उस सेशन के लिंक से आप डेली मॉर्निंग में सेशन को ज्वाइन कर पाएंगे। सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लेट नहीं होना, क्योंकि मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ, मेरे को पसंद है पंक्चुअल लोग, पंक्चुअलिटी। जो टाइम बोला गया है उसमें आप टाइम से आएंगे तो आप चीजों को सही से समझ पाएंगे। मुझे भी मजा आएगा आपके साथ। 21 दिन में हमारा एक परिवार के जैसा रिलेशन बन जाता है। इस सेशन में ऑलरेडी हमारे पुराने, ऑलरेडी जिन्होंने अटेंड करा हुआ है वो भी मौजूद है, और आज हम उनके साथ एक परिवार की तरह, हम एक सदस्य हैं, और हम दिन भर भी बात करते रहते हैं, कभी कभी 2-4 दिन में। तो हमारा एक परिवार बनता है, और मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहूंगा इस सेशन के बाद। कभी भी आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम रहेगी अगर इन चीजों को समझने में, एनएलपी को समझने में, तो वो मेरी तरफ से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। बिकॉज आई बिलीव इन क्रिएट अ रिलेशनशिप इन रियल वर्ल्ड, नॉट इन नेचुरल वर्ल्ड। बिकॉज नेचुरली जो हमारे को रिलेशन मिलते हैं वो तो भगवान के आशीर्वाद से मिलते हैं, मगर हम जीवन में जो रिलेशन बनाते हैं वो हमारी असली कमाई होती है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आभार। आपका शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो अभी मेरे पास 5 मिनट और है, मैं ले सकता हूँ क्वेश्चंस। जी। अ, आप हैंड रेस करिए, जिसको अनम्यूट होना है, मैं यहाँ से कर दूंगा। अनम्यूट कर पा रहे हैं? प्रणाम भाई। प्रणाम सिस्टर। प्रणाम सोनाली जी, आपको देखा खुशी हुई देख के। हाँ जी भाई, मैं तो थर्ड टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। इतनी मतलब एडिक्शन हो गई है आपके सेशंस की कि मैं वेट करती हूँ कि कब आभार, शुरू हो। बहुत बहुत आभार। तो क्योंकि छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, पॉजिटिविटी मिलती रहती जिधर भी हो हम। बट आपसे एक कनेक्शन बना ही रहता है, कभी लो फील करें या कुछ तो फटाफट थैंक यू होता है सो किसी मच। भी कोई थैंक कॉल यू करें, सो मच। मैसेज आपका करें। आभार। और चलो ये सारे आप लोग आपसे जुड़े ही होंगे, बट फिर मेरा भी
इन लोगों को यही है कि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ, और सच्ची में लाइफ बदल जाती है आपके सेशंस अटेंड करके। ये तो सोनाली जी भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, हम पुराने हैं, मे भी और भी पुराने होंगे, बट मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ एज ए स्टूडेंट, एज एल्डर सिस्टर, कि मेरी तो लाइफ बदली है। आभार। और आप बड़ी अच्छी मोटिवेशन देते हो, कभी लो भी फील करो तो डांट भी देते हो एज ए टीचर कि ये नहीं सिखाया था मैंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आभार आपका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुदीप सोनाली जी। जी, और हरे कृष्णा मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मैंने फिर से आपको भी देखा। मुझे भी बड़ी खुशी हुई देख के आपको। हरे कृष्णा। यस, और रियली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बोलूंगी, सुदीप भैया ने वाकई अभी तो मेरे पांच पांच आई थिंक 5 या 6 सेशन हो चुके हैं सुदीप भैया के साथ। और आज मैं अपने बहुत सारे लोगों को मैंने इसके बारे में इसीलिए बताया क्योंकि रियली मैं ये देख रही हूँ कि 5 दिन में जो मेरे साथ जो चेंजेस आए हैं, जो मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो कुछ अलग चेंजेस आ रहे हैं और कुछ चीजें अलग हो रही हैं मेरे साथ, जो कि वाकई मैं कहूंगी सुदीप भैया ने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की है मुझे। क्योंकि एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और बहुत ज्यादा चीजों को सोचते थे, मतलब एक होता है ना कंफ्यूजन रहना और दिमाग में एकदम स्ट्रेस भरा रहना कि हर एक चीज में इस तरीके की चीजें मेरे साथ हो रही थी। बट जब से भैया ने क्लास लेनी शुरू की, मेरे सेशंस लेने शुरू किए, मुझे माइंड से इतना रिलैक्स कर दिया है ना, इतना रिलैक्स कर दिया है कि रियली अब कुछ हो रहा है ना तो मैं कोई बात नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई बात नहीं कहा, ठीक है यार जाने दो, जो हो रहा है होना जाए। मैं अपने आप में खुश रहूंगी, अपने आप में अच्छा रहूंगी, क्योंकि जो प्रोसेस बताया ये मैं खुद कर नहीं रही हूँ, मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं सोच रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे करना नहीं है, कि भैया ने मुझे मना किया तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे माइंड में वो बातें आ ही नहीं रही हैं जिससे कि मैं परेशान रह रही थी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सुदीप भैया, आपने थैंक मतलब बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की है। और रियली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, फिर से आपसे के साथ चीजें करूंगी वापस से। और मैं चाहूंगी कि मेरे जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अटेंड करें और इसका बेनिफिट उठा पाए, क्योंकि आज की डेट में ना हर किसी को मेरी जैसी समस्याएं हैं। मुझे जैसा फील यू। होता है हर किसी को, श्योर चाहे वो श्योर। हेल्थ पे हो, बिल्कुल। चाहे मेंटली हो, चाहे रिलेशंस में हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज हो, किसी भी तरीके की कुछ ना कुछ इशू सबको रहे। तो डेफिनेटली। मुझे लगता है कि अगर वो इस तरीके की मेडिटेशन है या अपने आप की माइंड की एनएलपी जो हम प्रोसेस करवा रहे हैं, आपकी वापस से न्यूरॉन्स को जिंदा करना और न्यूरॉन्स को एक्टिव करना, ये प्रोसेस अगर हर कोई कर लेगा ना तो वाकई लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं उसके, ये डेफिनेटली। तो डेफिनेटली है। तो थैंक यू सो मच भैया कि ये थैंक यू, क्लास आभार आप 3 सब। सेशन हम लोगों के लिए गिफ्ट लाए हैं। थैंक यू सो और मच। एक ये न्यू चीज ईयर और गिफ्ट है और मेरी एक तरफ चीज और एक चीज और मैं बोलूंगी, अपने स्टूडेंट्स के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि कहीं भी आप बैठे हो किसी भी टाइम पे, मतलब पर्सनल उनको हीलिंग देते हैं। ये तो मैंने भी फील किया है, ये पर्सनल तो मैं, हीलिंग मुझे कई बार दी है इन्होंने। मतलब जब भी देखते हैं कि लो फील कर रही हूँ, समटाइम हो जाते हैं, आपने सोनाली जी बोला कि हाँ कुछ हो जाते हैं पर्सनल जब कुछ, तो मतलब मैं सच्ची में बेस्ट कोच। सीरियसली मैं भी यही थैंक यू सर। कहूंगी, बेस्ट कोच है सुदीप भैया। क्योंकि सुदीप भैया कभी भी किसी भी टाइम पे कॉल करो ना, भैया कॉल हम्म। उठाते हैं, भैया प्रॉब्लम को ऑलवेज। सुनते हैं, यार परेशान ना होना, हो जाएगा मैं कर दूंगा ना। कल बिल्कुल। कल ही की सिचुएशन बताऊं, ऐसा हुआ मेरा फोन अचानक से खराब हो गया, अचानक से खराब हो गया। मैं तब पागल हुई, मैंने कहा हे भगवान मैं क्या करूँ भैया, क्या करूं भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। भैया ने कहा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और लिटरली बताओ सुबह उठ के देखा मेरा फोन ठीक, लिटरली वैसे 24 घंटे का था, देखो, 24 घंटे जो हमें का सोचना है था। ना, होगा हमारे सोचने से। हमने सोचा सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। हम सोचेंगे हे भगवान ये क्या हो गया, तो वो खराब होता चला जाएगा क्योंकि हमने एनर्जी दे दी। यही समझना, यही छोटा सा साइंस है। इसी को समझना है कि हमें एनर्जी देनी कहाँ पे है। हमें ठीक। सॉल्यूशन पे एनर्जी दे देंगे, फटाफट चीजें सॉल्व हो जाएंगी। दैट्स इट। सोनाली जी, मेरे को भैया ने फोन व्रत रखवाया हुआ कि फोन नहीं टच करना आपने, और मुझे खुद कह रहे हैं कि दीदी देख लो,
मैंने कहा माइंड ब्लोइंग तो मैं अटेंड करूंगी। मैं इस टाइम बेटी के चलिए नहीं कोई बात मैं मैं बेटी के पास आई हूँ, तो कहते हैं कि सभी फोन से नहीं टच करना, एंजॉय करो। हाँ जी। मैं एक चीज सभी से बोलूंगी कि आप लोगों के मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो लिटरली प्लीज आप लोग पूछिए जरूर, अपने मन के कंफ्यूजन्स को क्लियर करिए। और ये जो जो मॉर्निंग का 5 बजे का सेशन है, सबसे मैं ये कहूंगी कि कैसे भी हो आप हाँ एक गोल बना लो न्यू ईयर का, कि बिल्कुल। कुछ भी हो सुबह 5 बजे उठ के हमें ये अटेंड करना है। मैं सीरियसली आप लोगों से ये बात बोलूंगी कि 21 दिन बाद अगर आप खुद ये बात नहीं बोले कि वाकई मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए, तो जो बोलिए आई वो एग्री, हाजिर वैसे आई है। एग्री, तो आई एग्री। 21 दिन के लिए आप लोग कुछ भी, अभी आप सारे कंफ्यूजन क्लियर करो। ये सिर्फ मेरी मेरी रिक्वेस्ट की वजह से भैया ने क्लास ली। आई थिंक भैया नहीं लेते हैं, और मैं ये बहुत वेबिनार रिक्वेस्ट की एक्चुअली कि मैं ये please- वेबिनार करने के उसमें नहीं था, क्योंकि हम लोग तो ग्रुप में डाल देते हैं कि, और उसमें लोग आ ही जाते हैं। पर सोनाली जी ने बोला कि नहीं भैया, एक इंट्रोडक्शन टाइप लोगों को पता लगे कि आखिर उनको मिलेगा क्या, 21 दिन में क्या करवाओगे, कैसे वो लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए मैंने ये करा, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं पड़ती अभी ये सब करने की, क्योंकि मैं ठीक है, लोगों को जिनको पता है वो अपने आप आ जाते हैं। और मेरा ये बिलीव है, जिसके जीवन में बदलाव होना होता है ना, और जो खुद से सोच रहा होता है, मैनिफेस्ट कर रहा होता है कि भगवान मेरे को इस सिचुएशन से निकलना है, उसको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कनेक्ट कर ही देता है अपने आप। उसको इन सब सीरियस चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट आके कनेक्ट हो जाता है, चाहे किसी भी जरिए से आए। मेरा इस पे पूरा बिलीव है। पर ठीक है, एक सेशन करा, अच्छा लगा। आज मैं फ्री भी था शाम को, तो चलो अच्छा लगा, परिवार के साथ बैठे हैं और एक नया परिवार बनाने जा रहे हैं। हाँ तो जी। नए साल में नए परिवार के साथ नई ऊंचाइयों को छुएंगे, सबके घर में समृद्धि, धन धान्य, सेहत, सब कुछ मिलेगा। और बस अपने माइंडसेट को सही रखना है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताना है। बहुत बढ़िया। प्रांजल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी प्रांजल जी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, प्रांजल जी ने भी हरे हरे ज्वाइन कृष्णा किया है। भैया। हरे कृष्णा। देखिए, पहले तो एक चीज ये है कि जैसे मीनाक्षी मैम का, सोनाली मैम का सुने तो एक बिलीव तो ये हो गया कि चलो पहले तारीख से कुछ गेन होने वाला है। बहुत थैंक ज्यादा, यू। भाई बहुत ठीक है। ज्यादा। और देखो, परिवार ऐसा बना कि सोनाली जी मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं, उनको मेरा नहीं पता, बट हम एक दूसरे को अपने सेशंस में मिस करते थे। क्या सोनाली जी नहीं नजर आए जब कुछ, मतलब इतना ज्यादा कनेक्शन बन गया। और भाई को भी हमने किसी सेशन में रेकी की क्लासेस में मिले थे, इतना अच्छा बॉन्ड है जी कि सच्ची में भाई बहन वाला रिश्ता बन गया हुआ है। तो ये परिवार ही बन जाता है। और बड़ा कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला सबसे। नहीं नहीं, और वो इतनी तो देखिए प्यारी मुझे सोनाली जी विश्वास भी है, मिली, क्योंकि इतनी प्यारी सोना सोनाली जी भी मिली। सोनाली जी का भी कुछ भैया भी किए हैं तो उससे कुछ फर्क है। और मेरे को भी एक दिक्कत है भैया, मेरे साथ दो दिक्कतें हैं अभी इस समय जो ज्यादा हमको फील होती हैं। मैं होप सो कि मेरा उसमें कुछ हो जाएगा बिल्कुल ठीक। हो जाएगा, हंड्रेड जैसे परसेंट एक होगा। तो हम बड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं आजकल हम। कोई बात, हटा देंगे कंफ्यूजन। डिसीजन देखिए मेकिंग बड़ा मैंने अभी क्या कंफ्यूजिंग बोला, है। इंट्यूशन, जैसे आप इंट्यूशन पावर को एनहेंस कर लेते हैं ना, आप जी। डिसीजन ऐसे लोगे, और जो डिसीजन लोगे वो करेक्ट लोगे। इसीलिए अच्छा, इंट्यूशन दूसरा पावर को एक स्ट्रॉन्ग करना एक ना एक जैसे एक चिंता सी है। है। हाँ, कल इसको बोलते हैं अनवांटेड फियर। आपको कल पता ही नहीं शाम किस से, बात की चिंता है, मगर चिंता है। नहीं डर है आपको किस थोड़ा बात सा का है, आइडिया पता होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, कल शाम से हो गई है हमको। है। कुछ नहीं होगा ऐसा, सब कुछ ठीक है। वो इसके जो लिए हुआ भी ना सिखाऊंगा, मतलब जो ये रॉन्ग स्टेटमेंट लोग दे देते हैं ना जाने अनजाने, उसको कैसे चैलेंज को लेना है, वो भी सिखाऊंगा इसी सेशन में। बहुत कि बहुत जैसे भैया, सामने बहुत वाला थैंक कभी यू, बहुत एकदम से, जरूरी है। कई बार कोई डॉक्टर आपको ऐसी चीज बोल देता है, वो बात घर कर जाती है। कोई नहीं बात, नहीं भैया कोई कल। डॉक्टर ऐसा स्टेटमेंट दे देता है, कोई जी। इंसान बड़ा रसूख वाला इंसान है जिसकी बात आप बहुत मानते हैं, और वो ऐसी बात बोल देता है जो आपके लिए घातक है, वो बात घर कर जाती है, क्योंकि हम उस पर बिलीव करते हैं। पर उन बातों को कैसे सही लेना है, कैसे उसको अपने से अलग करना है ताकि हमारे सब कॉन्शियस में ना जाए, वो टेक्निक मैं आपको सिखा के रखूँ इस हाँ सेशन। भैया, थैंक यू सो मच उसके लिए। असल में कल जो वो बात हुई ना कि जो भी कुछ है वो कोई मैं बात नहीं, बताऊंगा आपको बाद में। कोई बात नहीं, वो ले लेंगे हम पर्सन। ठीक जी। है। जी भैया। चलिए, ये तो मेरे को लगता थैंक है यू सो किसी मच। का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी को चीजें समझ में आई है, और शायद सभी अटेंड करेंगे। कोई कुछ कहना चाहते हैं? नीतिका जी आप कुछ कहेंगे? मैं एक चीज यस और कहना सर। चाहता हूँ।
जी नितिका जी बोलिए। कहिए सर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी, आप सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सबके लिए, मैम और मैं सबकी नहीं इतनी कर रहा हेल्प हूँ, कर रहे हैं सर। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे से करवाया जा रहा है। ये तो मैं जरिया हूँ, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, जी वो करने वाले कोई और है। जी। जी और हम लोगों के लिए सच में मतलब बहुत लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है सर। बहुत मतलब सोचने का तरीका ही चेंज हो गया, बिल्कुल समझने का तरीका चेंज हो गया। बिल्कुल हो जाएगा। जी ये सर। सर मैं एक भी कुछ अलग। कहना चाहती हूँ आपसे, कन्विंस कर लूँ आपकी बात में। जी एक्चुअली आपने जो कहा ना कि मतलब कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा होगा तो वो चीज अपने आप उससे जुड़ जाएगा। तो बिल्कुल मतलब मैं रियली ये चीज कुछ दिनों से मैं मतलब अपने मन ही में ये चाह रही थी कि हाँ मुझे मतलब थोड़ा सा हीलिंग टेक्निक्स आए या मुझे पता लगे या मैं मतलब ब्रह्मांड से कनेक्ट, मतलब क्या होता है कि मैं आवाज जो आपने कहा ना कि कनेक्शन आवाज सुन सकते हैं जो मतलब मुझे नहीं सुनाई दे रहा है या मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सुन नहीं पा रही हूँ या मुझे चाहिए सुनना है। तो मतलब बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा कि जैसे मेरी मन की बात आपने बोल दी कि हाँ इससे आप जान जाओगे, मतलब मैम जो मैं यही चाह रही थी काफी दिन फैक्ट से। है, यही फैक्ट है। देखिए आप जो भी सोचेंगे ना जीवन में, आपके ब्रह्मांड में वो चीज जाके ऑटोमेटिकली चीजें सिचुएशन ऐसी बनेगी, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ये हाँ बात मैं मैं मतलब मैं कई दिनों 200% से इस गारंटी के चीज साथ को कहता लगातार मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं कैसे करूं, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से ये चीज करूं, लेकिन मुझे सुनना है, मुझे करना है कुछ। तो ये चीज है। वैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे इस चीज में काफी मेरा वो भी है, रुझान भी बहुत ज्यादा। हूँ। तो वंडरफुल। वैसे कोई नेगेटिव मतलब कोई और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नथिंग, मतलब बस ये है कि हाँ एक मन एक बस आपके ऊपर वाले मन से में एक सेवा कनेक्ट। भाव है, इसलिए आप चीजों को, नई नई चीजों को आपको जानना है अब आगे। हाँ बस बस वही है कि मैं भी दूसरों की हेल्प करने में, मतलब कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ ना तो वो मतलब दिल से मन से कर सकूं और मतलब बिल्कुल हो जाएगा अच्छे मैम, से। तो ये थोड़ा सा यही तो मुझे अच्छा लगा कि जैसे हो जाएगा। सोनाली जी ने मैंने मुझे कल मैंने भेजा। अपने इस 2.5 साल के सफर में 4 ऐसे लोग हैं जो कुछ बहुत कुछ उन्होंने सीखा मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। मैंने उनको बताया आप करो, कैसे करोगे, जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज थी वो मेरे को भी नहीं पता थी, तो मैंने भी किसी से पूछ के सीखी, तो मैंने उनको बताई। जी आज वो लोग ये कहते हैं कि यार हमें, बल्कि वो मुझसे ज्यादा सीखे हुए थे पर वो कर कुछ नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको यही बोला भी कैसे होगा, और आज वो कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड को अच्छा कर रहे हैं वो। तो सही होता है, है चलो उसमें भी कई मेरी बार। हेल्प, देखिए वही चीज ना कि एक अच्छी हम चीज सभी जो है जानने ना, को मिली। हम सभी हनुमान जी की संतान है। मैं आपको सही बताऊं, हम उनके वंशज हैं। हाँ अब हनुमान जी हाँ की एक प्रवृत्ति होती है भूलने की, ठीक है? तो हर हाँ हनुमान को जामवंत चाहिए होता है जीवन में, मैं ऐसा समझता सही हूँ। कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही शक्तियां कह रहे सारी हैं। हमारे पास है, वो हर हम्म। शक्ति हर इंसान के पास है, सिर्फ वो जामवंत कौन बनेगा किसका, ये डिपेंड करता है, बाकी ये वो शक्तियां रियली उजागर मतलब वो होगी। जामवंत क्या वो गुरु के रूप में ही आते हैं, जी मतलब जी एक कनेक्शन की उनसे बनता है कि जी हम जो चाहते हैं, मतलब अब वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हो कि क्या चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ चाहते मिलेगा। हैं जो। सुदीप सुदीप भैया, मैं जी आपको बताऊं, ये मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी दीदी है। जी। ठीक है। और ये एक्चुअली अच्छा, इसके साथ यही सोमा जी होता है। आपकी बड़ी सिस्टर है? जी, अरे ये मेरी बड़ी प्रणाम दीदी। सिस्टर है। प्रणाम और सर। एक्चुअली इसके साथ चीजें क्या होती ना, ये बताती बहुत अच्छा है बट डिस्क्राइब नहीं कर पाती है अपनी ओके, फीलिंग को, अपनी बातों को डिस्क्राइब नहीं कर रही। अभी भी जैसे 21 जो वो दिन रुक बोलना जाओ, चाहती है मैं 21 समझ दिन रही रुक हूँ, जाओ। लेकिन वो बोल सुनो नहीं पा रही है। सोनाली, 21 दिन रुक जाओ, 21 दिन के बाद देख लेना। हाँ मैं जानती हूँ डेफिनेटली, मैंने इसीलिए इससे कहा था कि तू कनेक्ट हो दीदी। मैं पक्का जानती हूँ तुम्हारे अंदर जो जो चीजें कहीं ना कहीं अंदर दबी है ना, वो सब निकल के खत्म हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि मैं जानती हूँ ना इसके अंदर क्या दबा हुआ है, जी मैं जानती हूँ। ये नहीं थोड़ा बोलती है मुंह थोड़ा से, सा मैं ये भी। कोई बात नहीं बताती है, लेकिन मैं हाँ जानती हूँ हाँ। इसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छा दबी चुप हैं। रहो तो अब वो बस अपने आप चलिए को ठीक बंद है, रखो बस। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं भी भी लोगों को जानता समय हूँ। देते हैं, और भी लोगों को समय हाँ हाँ जरूर। भैया मेरी एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जाड़े को अवॉइड करते हुए सुबह 4:45 बजे उठ जाएं अलार्म लगा के। देखो मुझे तो तुम लोगों को उठाना पड़ेगा, जानते हो 5 बजे मैं नहीं उठ सकती, नहीं बेल नहीं, ये बजाना। एक्चुअली इच्छा ना प्रांजल जी की थी कि क्योंकि वो जाड़े में उठ नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो आप सबको ताकत बना रहे हैं कि आप सही बात जागोगे है। तो उन्हें जागना पड़ेगा। चलिए, और और किसी किसी को का चलो कोई बताइए। थैंक क्वेश्चन? यू सर, अच्छा लगा आपका सेशन अटेंड करके, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी और मंडे से स्टार्ट होगा ना, मंडे से। जी, मंडे think. से बहुत अच्छा भोले Okay. बाबा का दिन है, साल का हाँ पहला दिन है, बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, तो हम एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करेंगे कि ये नया साल, नया दिन, सोमवार का दिन आपके लिए एक गिफ्ट साबित हो। इस पूरे साल आप इस दिन को याद रखें, पहले दिन हाँ सर, कि हमने होगा भी। मेरा बर्थडे का दिन भी होता है सोमवार ही ना, तो बहुत मुझे तो लग गया है, एहसास हो गया है। तो ऐसा होगा और दो बहुत चार अच्छे चीजें से जो हम मैं लोग सोच रही थी, वो चीजें जब कनेक्ट हुई ना उससे, तो जी मुझे लग गया कि हाँ, ये मेरे लिए है। बिल्कुल आपके तो लिए मैं, डेफिनेटली। चलिए थैंक यू सर। सेशन को खत्म करें, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी। हम 1 तारीख को मिलेंगे सुबह 5 बजे सभी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी राधा फाउंडेशन उसमें है ना, ग्रुप में? यस सर। चलिए ठीक है, आप सभी विदा लें। धन्यवाद, हरे कृष्णा, थैंक यू धन्यवाद सो सर। मच, आप सभी ने समय हरे निकाला। कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू सर, कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू।